दोस्तों, आपको पता है अंजू नसरुल्ला से प्यार कर बैठी। अंजलि इंडिया वाली, पूरा नाम अंजलि है, अंजू शॉर्ट नेम है। अभी अगस्त में गई थी नसरुल्ला, यानी पाकिस्तान गई थी, वीजा बनवा करके वहां रह रही है। अगस्त से अभी तक रह रही। आज इनकी गिरफ्तारी हो गई है क्योंकि इनके वीजा में चेकिंग हुई है, कुछ फ्रॉड पाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो अंजू की सास है, जिठानी है, तीनों घर की औरतें अब जेल चली गई हैं पाकिस्तान में। अभी वीडियो आया, अभी वीडियो पता नहीं कहाँ गुम हो गए, उसको शॉर्ट वीडियो में भी ढूंढ के बनाती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पे एक मठाधीश आके बैठी है, एक उल्टा करेक्टरलेस आके बैठी है, पाप किसकी गंदगी पेट करके उल्टा बैठी है पेट में, लेकिन ना कोई ध्यान दे रहा है, ना तो किसी को बुरा लग रहा है। लेकिन वहाँ अंजू को इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं कि वीजा में हल्की सी फ्रॉड पकड़ी गई है या फिर जानबूझ के पकड़ाया है पाकिस्तानियों ने, नफरत के मारे, जाने भगवान जाने, और उसको जेल में डाला जा रहा है। आज वो जेल में पकड़ के चली गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बदबू वाला बच्चा पेट में भर करके किसकी गंदगी है, किसका है, कौन सी जाति का है, कहाँ से लेके उठा के पेट में भर भर के ला रही है। कोई डीएनए टेस्ट नहीं, कोई गंदगी का कोई मतलब, किसी प्रकार का कोई किसी को गम ही नहीं है। ये भारत है कि क्या है, मेरी समझ से बाहर है। तो दोस्तों चलिए हम इस उल्टा के बारे में कुछ बात कर लेते। गौ खाई हुई औरत को सनातनी बनाने वाली भारत की जनता, भारत के नेता, भारत का कानून। अब वो कह रही गौ रक्षा करेंगे हम। गौ रक्षा करोगे? अभी एक वीडियो गोरखपुर से आ रहा है जिसमें एक वायरल लड़का है, बड़ी बड़ी चोटी वाला, इंस्टाग्राम पे खूब गाली देता है मंदिरों को। वो गौ का मांस काट करके और खा रहा है कच्चा। ये सीमा को भगाएंगे, ये सीमा को भगाएंगे। इनकी औकात है सीमा हैदर को भगाने की। अपने बच्चों को तो रोक नहीं पा रहे हैं, गौ कटना तो बंद नहीं कर पा रहे हैं, गौ के ऊपर तो इनके शब्द निकलते नहीं है, गौ को तो सेव कर नहीं पा रहे हैं। सीमा को भगाएंगे। जो बंदा गौ खाने वाली को आकी समझता है, गौ खाने वाली को दुल्हनिया समझता है, गौ खाने वाली को, यहाँ की कुलटा को संसद तक ले जाने की बात करता है, वो गौ रोकेगा? बजाओ डमरू, तुम बजाओ डमरू। एक महिला है, वो कह रही है कि सीमा हैदर तुम लोगों को नचा रखा है। तो मैं बस महिला से ये पूछती हूँ, तुम दिल पे हाथ रख के बताओ, सीमा हैदर नचा सकती है? तुम लोगों की ताकत से नचवा रही है। तुम भारत के और भारत के सनातन का चोला पहन करके ढोंगी बिल्ली, और उसके बावजूद सपोर्ट किसका करती हो? गौ माता का। उधर कह रही हो गाय कट रही है, गाय कट रही है, गाय का मांस बेचा जा रहा है, और उधर गाय खाने वाली की तुम तलवे चाट रही हो। सीमा हैदर हम लोगों को नचा रही है उंगली पे, और नचवा तुम रही हो। तो कहते नहीं है, जब इंसान अपनों से ही हारता है, तुम अपने हो करके उसको सपोर्ट करके, उसको पैसे दे करके, उसको ताकत बना करके, उसको ताकत दे करके नचवा रही हो, तो नचवा रही भाई, क्या दिक्कत है? एक महिला कह रही है सीमा हैदर अभी जा करके पीएम भी बनेगी। हाँ, भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर देशों में पीएम है, सीएम है, राष्ट्रपति हैं, चयनित हुए हैं, सांसद तक गए हैं। पंजाब का एक बंदा है, हमारे लखनऊ के भी बंदे हैं, और महाराष्ट्र के हैं, बहुत सारे गए हैं। तो सीमा हैदर भी बनेगी। लेकिन जो गए हैं, बाहर में बने हैं, उनका बैकग्राउंड देख लो, और इस हरामखोर कुल्टा का बैकग्राउंड देख लो। ये तो शरीर दे के पीएम बन रही है ना। मर्दों को चाहिए क्या? बूढ़ी औरत भी मिल जाए तो घाघ की तरह नोचते हैं जैसे बाघ। एक बूढ़ी औरत भी मिल जाए, अगर थोड़ा सा नंगी हो जाए ना, तो वो अपना घर द्वार बेच देंगे। कितना गिरा इंसान होता है। और किसी धर्म का इंसान कोई भी किसी काम का नहीं है, औरत देखते ही पिघल ही जाता है। तो सीमा हैदर कौन है? पति को भेज देती है विदेश, पति को बोल देती चला गया, तलाक देके अपना गहना दे करके बेचती है, बेच के भेजती है, अपने आशिकों से पैसे ठग ठग के भेजती है, 10-15 लाख रुपया दे करके विदेश भेज देती है पति को। उसके बाद पति के ही दोस्त से संबंध बनाती है। अब ऐसी महिला भारत में पीएम बनेगी? वाह भाई। मई में आती है, ओयो में, नेपाल में 15 दिन तक अपना शरीर नुचवाती है, भारतीय लड़के से, दलित लड़के से। भारत का विनाश करने वाला हिंदू है। बेशक वो बौद्धि हो गया है, कौन से धर्म में चला गया है। अपने धर्म के अलावा मुझे किसी का प्रचार नहीं करना, अपने धर्म के अलावा मुझे किसी धर्म का नाम नहीं लेना, अपने धर्म के अलावा मुझे किसी के धर्म की तरफ देखना तक नहीं है। हमारा ही हिंदू तो है जो बौद्धि हुआ है। अब बौद्ध धर्म में पैसा ज्यादा था भाई। अब ये लोग हमारे हिंदू में क्या है, औरत दे दो, पैसा दे दो,
पैसा मिलने के मात्र से ही अपनी बेटी बेच देंगे, सऊदीया भेज देंगे तुम्हारे साथ, बूढ़े के साथ बेच देंगे। अभी रायबरेली में क्या हुआ, 15 साल की लड़की को 2.5 लाख में बेचा गया। तो जब अपनी लड़की को बेच सकते हैं तो सीमा हैदर को पीएम भी बना देंगे ये लोग। इन लोगों के पास इतना दिमाग होता तो जिस तरह से भारत में भगवान गाली खा रहे हैं, और प्रधानमंत्री कौन बना है, डमरू बजाने वाला, डग 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 डग। डमरू बजा रहे हो किसके बल पे, राम के बल पे ना। उन्हीं राम को गाली दे रहा है तुम्हारा बोधी वाला। हिंदू था पहले, अभी हिंदू नहीं, हम इसको हिंदू नहीं मानते। जो धर्म छोड़ के चला जाता है वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अपना धर्म कष्ट से भरा भी अपना धर्म ही अपने को सुख और मुक्ति देने वाला होता है। गीता में भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण भगवान ने साफ कहा है, अपने धर्म को जो त्याग देता है वो छिन्न भिन्न बादलों की तरह चूरन हो जाता है। अब ये बोधी हो गया है, ये बोधी से तो बचा लो डमरू मास्टर। सीमा हैदर के लिए औरतें चिल्लाती चिल्लाती रह गई। अरे सीमा हैदर भगाओ भगाओ, डमरू जी भगाओ। डमरू जी ने नहीं भगाया। अब डमरू जी जाकर के वहां डमरू बजा रहे हैं सीमा हैदर को सनातनी बनाने के बाद, और सारे संत गाली खा रहे हैं और खुद संत बन रहे हैं। बताओ, एक प्रधानमंत्री का काम होता है कि देश में अराजकता फैली है, देश में करप्शन फैला हुआ है। अरे किसी की औकात है कि जंतर मंतर पे जा करके हो हल्ला करे, झूठा हो हल्ला? तुम्हारे कार्यकाल में तो कर रहा है, तुम्हें भी गाली मिल रही है। अब जनता इतनी बड़ी हो गई कि गाली गली गली चौराहों में लड़कियों को खरीदा जा रहा है। कल मैंने देखा एक बंदे की पोस्ट कि अगर ब्राह्मण और ठाकुर अपनी लड़कियां दे दे हमको तो मतलब हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। थू है ऐसे हिंदू राष्ट्र पे कि लड़कियों को बेच करके तुम्हारे हाथों से हिंदू राष्ट्र बनवाए हम। तो सरकार क्या कर रही है, इन शब्दों पे कोई कानून कड़ा क्यों नहीं ला रही है? भगवान पे टिप्पणी हुई, कोई कानून नहीं। लड़कियां खरीदने की बात कर रहे हैं, कोई कानून नहीं। तुम डमरू बजाने के लिए सरकार बने हो। सरकार के पास 18 घंटा 20 घंटा काम ही इतना रहता है कि ढंग से बाथरूम जाने का टाइम नहीं रहता। डमरू बजा रहे हो तुम। सही तो कह रहे हैं सब लोग। अगर आप अच्छे तरह से भगवान की रक्षा कर लेते, मंदिरों की रक्षा कर लेते, संतों की रक्षा कर लेते, तब भी हम सोचते कि चलो सरकार के कान तक सीमा हैदर का टॉपिक नहीं गया होगा। तब भी हम सोचते हैं कि सरकार राम को तो बचा रहे हैं ना। तब भी तो सोचते हैं कि पंडित की लड़कियों को सरकार तो बचा रही है ना। तब भी हम सोचते हैं कि गाली गलौज और जंतर मंतर पे जो लोग चिल्ला रहे चीख रहे हैं उससे तो शांति तो है भारत में, शांति तो है ही नहीं। तुम्हारी औकात नहीं है सीमा हैदर के भगाने की, बजाओ तुम डमरू। तुम्हारी औकात नहीं है सीमा हैदर को भगाने की, क्योंकि तुम्हें काम करना आता ही नहीं है। जब से हमने सुना कि हमारे इतने पंडित और SC/ST एक्ट लग करके राजपूत जंगल में घूम रहे हैं, छुपे हुए हैं और पहाड़ों पे चले गए हैं और भगवा धारण कर लिए कि तुम्हारा SC/ST एक्ट पीछे पड़ा हुआ है और तुम डमरू बजा रहे हो। उखाड़ फेंको ऐसी सरकार को। क्या करना है? एक महान औरत आती है वहां से गौ रुकवाओगे, गौ रक्षा करोगे। गौ खाई हुई तो तुम सनातनी बनाए बैठे हो। तुम गौ की रक्षा करोगे, गौ की रक्षा करोगे तुम।